विद्यालय के संस्थापक महोदय रियासत सर जी जो हमारे भी गुरु रह चुके हैं, और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी चंद्रभूषण सर, और इसी विद्यालय के उप प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार पाठक सर। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आप वक्ता के रूप में आज मुझे इस स्टेज पर लाए हैं और आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। आप सभी को पहले से ही पता है और हमारे प्रधानाध्यापक जी ने पहले से बता दिया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे, उनका सम्मान क्या है और वो इस देश के लिए क्या क्या किए हैं। अगर उनके गुण को जोड़ा जाए, उनके गुण को अगर बतलाया जाए तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका गुण खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन एक ऐसा गुण उनके अंदर था जो किसी को पता नहीं होगा, और वो उनका गुण था उनका हाजिर जवाबी। अभी हाजिर जवाबी क्या होता है? हाजिर जवाबी वो होता है जो इंसान मतलब मुंह पर ही जवाब दे दे। अगर उसको खराब लगे या अच्छा लगे तो वो मुंह पर ही जवाब दे देता है, ताकि अगला को खराब लगे या अच्छा लगे उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। इसी पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बार इंग्लैंड गए हुए थे। ठीक है, अपनी और कोई गए हुए थे, अपने इंग्लैंड से कोई और गया था, जापान से कोई और गया था, रूस से कोई और गया था। तो सब अपने देश के संस्कृति के बारे में कुछ बतला रहे थे। ठीक है, तो सब कोई अपने अपने बोले। अब यहाँ से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब बतलाना स्टार्ट किए अपने देश के बारे में कि हमारी देश की संस्कृति ये है, हमारी देश की संस्कृति वो है। ठीक है, तो एक अंग्रेज था वहां खड़ा होकर बोला कि क्या है आपकी संस्कृति, क्या बता रहे हैं आप अपनी संस्कृति के बारे में, क्या है आपका भारत, जहां एक तरह का कपड़ा नहीं पहना जाता है, कोई धोती पहनता है, कोई सलवार पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, क्या है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई जैसा है। तो क्या बतला है अपनी संस्कृति के बारे में? हमारा देख लीजिए इंग्लैंड, हम हमारे इंग्लैंड को देख लीजिए, हमारा साम्राज्य को देख लीजिए। सब एक जैसे उत्पन्न होते हैं, सब एक जैसे कार्य करते हैं और सब एक जैसे दिखते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? उन्होंने एक ही जवाब दिया कि घोड़े जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं और गधे जो होते हैं वो एक कलर के होते हैं। इसलिए आपके हमारे भारत में घोड़े पैदा होते हैं, वो किसी अपने देश के प्रति वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो किसी को भी मुंह पर जवाब दे देते थे। यही उनका हाजिर जवाबी जो था वो सबको पसंद आता था, हालांकि उनके अंदर बहुत सारा गुण था। ठीक है, बाकी क्या कहूं मैं आगे। कहा जाता है कि सपने अगर पूरा करना होता है किसी को, पहले बोला जाता है कि सपने अगर किसी को देखना होता है तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और अगर किसी को अपने सपने पूरा करना होता है तो पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को एक ही बात बोलूंगा मैं कि शिक्षा जो दिया जाता है वो दो तरह से दिया जाता है आपको, एक प्रौद्योगिकी और एक सांस्कृतिक। लेकिन इंसान आजकल क्या करता है, संस्कृति को छोड़ के वो प्रौद्योगिकी की ओर जा रहा है, संस्कृति को भूल जा रहा है। एक चीज इसके लिए मैंने पहले भी बताया था एक बार कि एक इंसान था। ठीक है, उसकी माँ जो थी वो अध्यापिका थी। ठीक है, बच्चा उस समय छोटा था, अपने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से, जिस तरह माँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार से पढ़ाती है लिखाती है, उनके पापा नहीं थे। ठीक है, तो अपने बच्चे को लाड़ प्यार से वो पढ़ाती है। ठीक है, उस काबिल बनाती है कि आगे जाके वो अपनी माँ की सेवा कर सके, उसे डॉक्टर बनाती है, उसे डॉक्टर बनाती है। उसके बाद वो लड़का क्या करता है, ठीक है, वो इलाज करते रहता है। अचानक उसकी माँ ही एक बार बीमार पड़ जाती है, उसकी बीमार पड़ जाती है। उस स्थिति में आ जाती है वो कि वो चल फिर भी नहीं सकती, वो बेड पर लेटी रहती है। वो बहुत ही थक जाता है, उसका बेटा बहुत ही थक जाता है, उसके इलाज से ठीक नहीं हो पाती है। तो एक दिन क्या करता है वो, ठीक है, वो उसको उठाता है और अपने कंधे पर हाथ रख के उसको आगे की ओर ले जाता है। तो उसकी माँ समझती है कि आप अब जो है मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का लाठी बन रहा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे उठ के चलना होगा तो मेरा बेटा है। उसके बाद उसका बेटा उसको छत पर ले जाता है धीरे धीरे। तो फिर सोचती है कि मेरा बेटा शायद मेरा केयर करने लगा है, इसलिए मुझे लगता है ठंड लग रही है, इसलिए मुझे धूप दिखाने के लिए ले जा रहा है, धूप लेने के लिए ले जा रहा है। उसको छत पे ले जाता है। उसके बाद क्या करता है, अपनी माँ को अपनी गोद में उठा लेता है।
उसकी माँ खुशी के आंसू बहने लगता है उसके आंख से कि मेरा बेटा इतना मुझे प्यार करता है। उसके बाद उसका बेटा वो करता है जो कोई बेटा अपनी माँ के साथ, वो छोड़िए कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं करेगा। वो अपनी माँ को उस छत से उठा के फेंक देता है नीचे, ठीक है। उसकी माँ जब तक सोचती कि मेरा बेटा ने ऐसा क्यों किया, तब तक उसकी जान चली जाती है, ठीक है। अब लोग उसको पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो एक जवाब देता है कि मैं अपनी माँ का इलाज कराते कराते थक गया था, इसलिए मैंने अपनी माँ को फेंक दिया, ठीक है। तो एक ही जवाब देता है वो इंसान जिसको बोलता है कि जब तुम छोटे थे, तुम्हारा जब केयर हो रहा था, तो तुम्हारी माँ को तकलीफ नहीं हो रहा था क्या? उस समय अगर तुम्हारी माँ तुमको उठा के फेंक देती तो ये नौबत उसके साथ नहीं आती। तो इससे मैं यही बताना चाहता हूं कि इंसान को पढ़ाई तो मिलता है, दोनों पढ़ाई मिलता है, सांस्कृतिक भी मिलता है और प्रौद्योगिकी भी मिलता है। इंसान सिर्फ अभी प्रौद्योगिकी की ओर जा रहा है, संस्कृति को भूल जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से आप उस छोर पर मत पहुंच जाइए जो आप पीछे मुड़कर देखे तो आपको कहीं मिले ही नहीं। अरे बात समझ में? ठीक है, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।